बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उभरता सारा के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे और खुश होंगे। इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट में मौजूद हूं, जिसमें दुनिया भर की चीजें मौजूद हैं। होलसेल सबसे बड़ी मार्केट है ये दुनिया की। डिफरेंट सप्लायर्स मौजूद हैं। हमारी इसकी सीरीज चल रही है। डिस्ट्रिक्ट 5 में मैं मौजूद हूँ। डिस्ट्रिक्ट 5 का मैं आपको तारुफ करवाऊंगा। बहुत से सप्लायर्स यहाँ मौजूद हैं। कौन सी प्रोडक्ट्स लेकर बैठे हुए हैं, आए अब हम चलकर देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट 5 की तरफ जाने से पहले डिस्ट्रिक्ट 3 और 4 का मैं आपको फ्लोर प्लान बता देता हूँ। यहाँ वो लोग जो कि कॉस्मेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, स्टेशनरी में इंटरेस्टेड हैं, हैट्स में इंटरेस्टेड हैं, अंडरगारमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं और शूज़ में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए यहाँ लातादाद शॉप्स मौजूद हैं और उनके तमाम सप्लायर्स यहाँ मौजूद हैं, उनके ऑफिसेज़ भी मौजूद हैं। आप उनके साथ फ्लोर प्लान के मुताबिक यहाँ आके भी डील कर सकते हैं। यहाँ तमाम स्टॉक चाइना की मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में तैयार होने के बाद पहुँच जाता है। सप्लायर्स यहाँ आपके साथ डील करते हैं। ईवो आप जब भी आएँ, आपके पास डिस्ट्रिक्ट्स के तमाम प्लान होने चाहिए और आपके पास मालूमात होनी चाहिए। यानी आप होलसेलर हैं स्टेशनरी के, तो स्टेशनरी से रिलेटेड आपको डिस्ट्रिक्ट का पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ उसी से रिलेटेड आपको होलसेलर्स मिलेंगे और ये आपके लिए बेहतर भी होगा। होलसेल परचेजिंग के लिए चाइना आएँ, ईवो मार्केट आपके प्लान में लाज़मी शामिल होना चाहिए और यहाँ आप जब आएँ, अंदर एंटर होते ही पहले फ्लोर प्लान देख लें। सप्लायर्स की मालूमात आपको मिल जाएँगी, तमाम शॉप्स की डिटेल आपको मिल जाएँगी। यानी आपका सप्लायर एक ही रो में आपको मिल जाएगा और उस रो में थाउज़ेंड्स शॉप्स होंगी, इसलिए आपके लिए बड़ी आसानी होगी। अब मैं डिस्ट्रिक्ट 5 की तरफ चलता हूँ। डिस्ट्रिक्ट 5 का पहले मैं आपको प्लान बताऊँगा, यहाँ किस किस्म के होलसेलर्स हैं। प्लान में यहाँ इतनी बड़ी मार्केट है कि इसको बहुत मुश्किल है कि आप 10 दिन में भी कवर कर सकें। फ्लोर प्लान के मुताबिक हमें डिस्ट्रिक्ट 5 में कार एक्सेसरीज भी मिलेंगे, ई-कॉमर्स से रिलेटेड तमाम चीज़ें मिलेंगी, निटेड टेक्सटाइल्स की भी आइटम्स मिलेंगी, होटल सप्लाईज़ की भी आइटम मिलेंगी और इसी तरह वेडिंग सप्लाईज़ भी आपको मिलेंगी जो इंटरनेशनली यूज़ होते हैं। और यहाँ आपको स्टार्ट में ही पहले फ्लोर में जनरल मर्चेंडाइज़र भी मिल जाएँगे। तो इसी मार्केट के साथ जो सबसे मशहूर मार्केट है, जिसके 8 फ्लोर हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट में ये सबसे बड़ी मार्केट है, वो होंग्यान मार्केट कहलाती है और गारमेंट्स की मार्केट के लिहाज से ये बहुत मशहूर है। टाइमिंग 8 बजे ये मार्केट खुल जाती है, 6 बजे ये मार्केट बंद हो जाती है, 7:30 बजे तक यहाँ बिल्कुल सन्नाटा होता है और कोई भी नहीं होता है। इसके फ्लोर प्लान पे हम जाएँ, ट्राउज़र्स, जीन्स, मेंस गारमेंट्स, विमेन गारमेंट्स, इसी तरह बच्चा गारमेंट्स, वूलन स्वेटर हो गए और आपको सीज़नल प्रोडक्ट्स यहाँ मिलती हैं। इस मार्केट में जो ख़ास चीज़ मैंने देखी है, यहाँ ज़रूरी नहीं है चाइना मैन्युफैक्चरिंग की ही प्रोडक्ट्स आती हैं। यहाँ आपको कोरियन प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी, इंडोनेशियंस भी मिलेंगी, मलाइशियन भी मिलेंगी, तुर्की भी मिलेंगी। आपको यहाँ हर तरह का मटेरियल मिलेगा। होलसेल सप्लायर्स यहाँ लाखों की तादाद में मौजूद हैं। बहुत बड़ी मार्केट है। दुनिया भर में जो होलसेलर्स काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, वो इस मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ के कई सप्लायर्स के साथ उनकी अटैचमेंट है। 1 या 2 बार उन्होंने विज़िट किया है, उसके बाद वो सप्लायर्स को खुद ब खुद ही ऑर्डर दे देते हैं और कंटेनर्स उनके मुल्क में पहुँच जाते हैं। पाकिस्तान में भी चल रहा है। पाकिस्तान की जैसे मशहूर मार्केट लाहौर में ही हम बात करें तो शालमी मार्केट है, कायद-ए-आज़म क्लॉथ है, इसी तरह कराची की जो मार्केट्स हैं, वो यहाँ से ही खरीदारी करती हैं। बाज़ मालकान खुद यहाँ आके परचेज़िंग करते हैं, बाज़ अपने मुलाज़मों को भेज देते हैं यहाँ से परचेज़िंग के लिए और ज़्यादातर जो लोग पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ 10 से 15 साल से काम कर रहे हैं और इस बिज़नेस से वाबस्ता हैं, वो यहाँ आने की ज़हमत भी नहीं करते क्योंकि उनको यहाँ के सप्लायर्स का पता है। सिर्फ़ नई कैटलॉग्स आती हैं, तो वो उनको ऑर्डर दे देते हैं और इम्पोर्ट कर लेते हैं। ईवो मार्केट से डायरेक्ट परचेजिंग का क्या तरीक़ेकार है? आप मार्केट को देखते रहें, अब मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से परचेजिंग का तरीक़ेकार समझाता हूँ। 2 वे हैं, एक तो ये वीज़ा लगवाएँ, चाइना आ जाएँ, ईवो में आएँ। 10 दिन का कम से कम आपने स्टे रखना है। यहाँ करीबी होटल बहुत सस्ते हैं। पाकिस्तानी रुपयों में 5 से 6 हज़ार रुपीज़ में आपको बहुत आराम से कमरा मिल जाएगा और अगर डेली के खर्चे की बात करें फूड की, तो वो भी 3 से 4 हज़ार रुपया डेली का आपका खर्चा आएगा। ये 2 चीज़ें आप रख लें। तीसरा, आपके पास
इंटरनेशनल बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। इसको आप अपने जो कि अकाउंट आपने पाकिस्तान में बिज़नेस अकाउंट खोला हुआ है, वहाँ से भी अटैच करवा सकते हैं और एक्टिव करवा सकते हैं और यहाँ आप इनको पेमेंट कर सकते हैं। एक तो ये चीज़। दूसरा, जब चाइना में आप आ जाएँगे तो आपको क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, इस पे मेरा एक नेक्स्ट वीलॉग आएगा, मस्त देखिएगा। मुख्तसरन ये, ईवो मार्केट में आप आ चुके हैं, पहले 2 दिन तो आप सिर्फ़ सर्च करें। अपने मतलूबा डिस्ट्रिक्ट में जाएँ, मतलूबा मार्केट में जाएँ। जैसे मैंने बताया फ्लोर प्लान नीचे मौजूद है, मेरी वीडियोज़ भी आपकी मदद कर देंगी। अब तक ईवो पे मैं 3 वीडियोज़ बना चुका हूँ, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि कौन-सा फ्लोर आपका मतलूबा है। सेकंड, आप जब आ जाएँ मार्केट के अंदर, तो आपने सप्लायर से सबसे पहले गुफ्तगू करनी है। गुफ्तगू का तरीक़ेकार, ट्रांसलेटर आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए। ट्रांसलेटर की यहाँ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सप्लायर को आपने कहीं से भी महसूस नहीं होने देना कि आपने अभी-अभी काम शुरू किया है या आप बहुत पुराने हैं। दोनों तरफ से आपका नुकसान ही है। ये चाइनीज़ जो हैं, जज कर लेते हैं कि ये बंदा कितनी क्वांटिटी में माल लेना चाह रहा है। आपने जब यहाँ से परचेज़िंग का सोच लिया है और अगर पाकिस्तान से आप आए हैं, होलसेल आप काम करना चाह रहे हैं, तो आपने एक चीज़ मद्देनज़र रखनी है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करें तो बेनिफिट होगा। मल्टीपल का मतलब ये है कि आपने सोचा हुआ है, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट लेनी है, मसलन। लेकिन मेरा मशवरा ये है, क्योंकि चाइना आ रहे हैं, आपके पाकिस्तान में कई जानने वाले लोग मौजूद हैं, उनसे भी पूछें होलसेल पे कौन-सा काम करना चाहते हो, सिलेक्शन कर लें, डायरी पे नोट कर लें। इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ-साथ आप दूसरी प्रोडक्ट्स भी परचेज़ करें, लोगों के लिए परचेज़ करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। उससे आपको सेकंड ऑप्शन ये मिलेगी कि आपकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तीसरी ऑप्शन मिलेगी, सप्लायर्स के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, क्योंकि एक ही विज़िट आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है, दोबारा आने के लिए आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो लोग जो ये कहते हैं कि जी हमने डिफरेंट ऐप्स या वेबसाइट पे जाके सर्च की है लेकिन हमें मतलूबा सप्लायर नहीं मिल रहा। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि हमें इससे सस्ता माल तो पाकिस्तान में मिल रहा है। आपको ये मैं बता दूँ बिल्कुल मिल रहा होगा। वजूहात ये हैं जो पाकिस्तान में भी लोग इन्हीं मार्केट से मँगवा रहे हैं। वो कंटेनर मँगवाते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो 8 या 10 या 15 लोग मिल के एक पूरा कंटेनर मँगवा लेते हैं। आप क्योंकि नए-नए आए हैं, प्लान आपको बिल्कुल नहीं पता, बस आपने सोचा है मैं नया काम शुरू कर लूँ और मैं फ़ौरन अब देखूँ कौन-सा सप्लायर है, किसी वेबसाइट या ऐप पे जाते हैं और वहाँ जाके आप करेंसी एक्सचेंज के तहत रेट चेक कर लेते हैं, ओहो! ये तो बहुत महँगा पड़ गया हमें। और मैंने ये भी अक्सर लोगों को गलतियाँ करते देखा हुआ है कि उनको पाकिस्तान में जो अखराजात आते हैं, वो भी नहीं पता। अगर वो भी पता है, जब वो कैलकुलेशन मार रहे होते हैं, तो उनको ये नज़र आ रहा होता है, ये चीज़ हमें बहुत महँगी पड़ रही है। महँगी पड़ने की जो सबसे बड़ी वजूहात हैं, वो क्वालिटी नहीं है। मैं बार-बार अपनी वीडियोज़ में आप लोगों को समझा रहा हूँ, जो कि पहली बार इम्पोर्ट कर रहे हैं। महँगी मिलने की वजूहात क्वांटिटी है, क्वांटिटी। सिर्फ़ आप लोगों की क्वांटिटी 5, 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो, इवन कि 1000 किलो भी है, तो चाइना में अगर आप आएँ, तो आप मेरी बात से एग्री करेंगे, 1000 किलो तक भी आपको कोई बेनिफिट नहीं है। मैं समझ सकता हूँ लोगों के पास इन्वेस्टमेंट आजकल बहुत कम है, लोग इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बहुत से मसाइल हैं क्योंकि हमारे इखराजात ज़्यादा हो गए हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में रोज़-ब-रोज़ कमी आ रही है। तरीक़ेकार ये है मिल-जुल कर काम कर लें, पार्टनरशिप मत करें, हर बंदा अपना काम अलग-अलग करे। पार्टनरशिप वहाँ आ जाती है जहाँ आप सेल परचेज़ में हिस्सा डाल लेते हैं। अपनी सेल को अलग करें, अपनी परचेज़ को अलग करें, लेकिन स्टॉक को इकट्ठा कर लें। स्टॉक को इकट्ठा करने का तरीक़ेकार ये है मिल-जुल के स्टॉक खरीद लें। मसलन एक भाई गारमेंट्स के बिज़नेस से वाबस्ता है, लेकिन इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। वो किसी दूसरे भाई को जो कि मोबाइल एक्सेसरीज़ का काम करता है, शूज़ का काम करता है, उसको साथ मिला लें और माल इकट्ठा कर लें। एक ही फॉरवर्डर के तहत आप माल पाकिस्तान में इंपोर्ट करवाएँ तो आपको बेनिफिट होगा। फॉरवर्डर को यहीं से माल परचेज़ करके आप दें, वो खुद ही इसे इंपोर्ट करवा देगा। पूरा कंटेनर खरीदना चाह रहे हैं, तो फिर उसके लिए आपको एलसी या डीपी पे जाना होगा और आपके लिए आसानी भी हो जाएगी।
ईवो की परचेजिंग से आप फारिग होके बुलेट ट्रेन की तरफ जाएं, शेंजन का रुख करें या गॉन्जो का करें, वहाँ की होलसेल मार्केट से अब आप परचेजिंग करें, ये एक बेहतर तरीक़ेकार होगा। यहाँ आपको बुकिंग पहले करवानी होगी। हज़ारों की तादाद में लोग सुबह ही आके मुख्तलिफ ट्रेनों के औकात में बैठ रहे होते हैं। तो आज हमारी ईवो सीरीज का इख्तिताम हो जाएगा। इन लोगों से डीलिंग कैसे करनी है, बातचीत कैसे करनी है उन लोगों के लिए जो कि यहाँ नहीं आ सकते हैं। पाकिस्तान में ही बैठकर हम लोग इनसे डील करना चाहते हैं और वही रेट लेना चाह रहे हैं जो यहाँ दे रहे हैं। इसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को भी जाके देख सकते हैं और मुझसे बात करनी हो, नीचे मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप मुझे एनी टाइम ईमेल कर सकते हैं। फारिग औकात में जवाब दे दूंगा। अपनी दुआओं में याद रखा करें। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।